आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे हम भारत नेपाल की, चाइना नेपाल की ज़्यादा बात करेंगे। बेसिकली ग्वादर पोर्ट की तरह इनका पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है। जैसे ग्वादर पोर्ट ने पाकिस्तान को चूस लिया ना, वैसे ही पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इनके साथ यही करने वाला है। क्या खबर है कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना ने बनाया है पूरा, और अभी चाइना नेपाल के काफी करीब आ गया है। भारत को कुछ करना पड़ेगा। भारत अपनी तरह से कोशिशें काफी कर रहा है, लेकिन अभी हाल के सालों में चाइना से थोड़ी सी दूरी दिखने को मिल रही है। क्या बात है, देखेंगे इसको। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो हमारा NLP का कोर्स है, इसकी आज लास्ट डेट है, तो रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो जिन बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं वो इस कोर्स को जरूर अवेल करें। 450 का कोर्स है। साइकोलॉजी डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी कि कैसे सब कुछ आपको याद हो सकता है। इतिहास देखते हैं। इतिहास देखो भाई, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। वो अपने आप को असल हिंदू राष्ट्र बोलता है नेपाल। बड़े बहादुर, गजब नेपाली किंगडम। ओ हो। पहले एंग्लो नेपाल वॉर में तो इंग्लिश को इतना पटक पटक के मारा था, भाग गए। आप भारत का उत्तराखंड का कुमाऊं रीजन, जो पूरा सिक्किम वाला, ये पहले नेपाल के ही पार्ट थे। लेकिन फिर 1814 में जो नेपाली एंग्लो नेपाली सेकेंड एंग्लो नेपाली वॉर हुआ, सब बदल गया। ट्रीटी ऑफ सगौली साइन की गई। नेपाल का जो तराई वाला रीजन है उसमें बहुत जंगल है, और उस समय ब्रिटिशर को चाहिए था लकड़ी चाहिए थी ढेर सारी, ताकि वो रेलवे बना पाए, ताकि वो ट्रेड कर सके, पैसा आ सके। तो रेलवे लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जहां रेलवे बन गई वहां बिजनेस ढिंका चिका। तो अब क्या हुआ कि पूरा ट्रेड हो गया। ट्रीटी ऑफ सगौली, बहुत सारे एरिया उत्तराखंड के पूरा, और आपका ये सिक्किम वाला, ये सब भारत के पास, मतलब उस समय ब्रिटिश के पास, और आज का नेपाल उनके पास रह गया। राणाज का काफी ज्यादा प्रभुत्व रहा है। उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने भी मदद मांगी थी नेपाल ने, बट मना कर दिया। अब कट टू 1947, 1947 आता है। 1950 में भारत ने नेपाल के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। बोला कि तुम मेरे दोस्त, हमारे छोटे भाई हो तुम, और जो तुमको चाहिए वो हम देंगे। नेपाल की करेंसी भारत से पैगी, आपको पता है। अगर नेपाल पे कभी अटैक होता है तो सबसे पहले भारत जाएगा। जैसे अमेरिका ने इजराइल को संरक्षण दिया है, वैसे भारत ने नेपाल को संरक्षण दिया है। लेकिन नेपाल इसको मानता नहीं है। नेपाल का थोड़ा सा एक हेट्रेड वाला चरण है भारत की तरफ, और भारत बहुत कोशिश करता है। जब 1950 में ट्रीटी साइन की गई तो राणा से साइन की गई। लोगों ने बोला भैया ये ऑटोक्रेटिक है, मोनार्की है, ये राजा महाराजा इतने सालों से हमको दबाया, तुम इनके साथ साइन कर लियो। उसके बाद फिर उधर तो महाराजा थे और इधर भारत के एम्बेसडर, तो एक बार ये बड़ा गुस्सा आ गए कि भाई क्यों PM जवाहरलाल नेहरू नहीं है साइन करने। काफी समय तक ये रहा, दिक्कतें रही, लेकिन अल्टीमेटली बहुत कुछ था उस ट्रीटी में। फिर बाद में भी बहुत और भी ट्रीटीज हैं, उसमें हम फिलहाल नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत कुछ आया जिसमें यह था कि नेपाल को ज्यादा ही दिया। अब भारत कहता नेपाल हमारा छोटा भाई, नेपाल कहता यही तो दिक्कत है, तुम हमको छोटा भाई कहते हो, हमको छोटा भाई क्यों कहते हो? तुम हमको भाई बोलो। तुम हमको पूरी दुनिया के सामने वैसे ही नीचा दिखा रहे हो। तुम कह रहे हो कि हम छोटे हैं, बल्कि असल हिंदुस्तान तो हम हैं। 2016 में 200 साल पूरे हुए, हमने इंग्लैंड के साथ जाके सेलिब्रेट किया। तुम्हारे कितने साल पूरे हुए? तुम कितने पुराने हो? तो हम छोटे भाई नहीं है तुम्हारे। मत बोलो हमको छोटे भाई, चिढ़ जाता है जैसे नेपाल। लेकिन भाई जो सच है वो सच है। वाकई में भारत बहुत ज्यादा मदद करता है। 8 बिलियन ऐसे 8 बिलियन रुपीज भारत ने ऐसे एड दे दिया। मतलब ये पैसे कभी वापस नहीं आने वाले आपकी मदद के लिए, और भारत को करना भी पड़ेगा। 5 फिंगर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है नेपाल। भारत की सीमा नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, हर जगह से पूरा हिमालयन रीजन का पार्ट है। लोग जाते हैं पशुपतिनाथ, मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगा। काठमांडू बहुत खूबसूरत है नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल की तरफ से चढ़ते हैं सब, बेहतरीन। मतलब आप समझिए कि मजा आ जाती है हिमालय की गोद में, आहा। और ढेरों मंदिर आपको यहां पे मिलेंगे, भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, बहुत सारे मंदिर। गोरखास नेपाल से आते हैं, भारत में अपनी सेवाएं देते हैं। सैम बहादुर, अभी तो मूवी भी आने वाली है, मानिक शॉ ने बोला था ना कि अगर कोई कह रहा है कि वो मरने से डरता जाता, वो झूठ बोल रहा है, फिर वो गोरखा है। बड़े बहादुर, बहुत बहादुर। अभी अग्निवीर जब भारत में आया तो काफी
अपोज भी किया नेपालियों ने कि ये गलत है। नेपाल के लोग यहाँ पे आते हैं, आपको पता ही है। एक तो ये उनकी दिक्कत की वही छोटा भाई वाला, हालांकि आपको बता दूं ट्रेड में $5.5 बिलियन कम कारोबार करते हैं। आप रोड से चले जाइए, आप प्लेन से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल में कोई भी आ सकता है, रह सकता है, अपनी जॉब कर सकता है, यहाँ पे कोई भी इशू है ही नहीं। हमने नेपाल को मतलब आप समझिए कि एक मतलब अपने ही है ये एक तरीके से, ऐसा माना है। और कोई भी दिक्कत है तो हमें, बट चाइना 1957 में कहता है अरे ऐसे कैसे यार, तुम हमारे पास आओ, क्या बात कर रहे हो यार, तुम सिक्योरिटी के लिए, भारत ये खुद सिक्योरिटी देख पाएंगे अपनी, हम तुमको सिक्योरिटी देंगे। तो 1976 में ये पोखरा वाला जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ था, ठीक है, 1976 में। अब देखिए, अभी मैं इंडिया नेपाल रिलेशंस पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसके बाद मैंने बताया तो फिर वो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। किस तरीके से फिर इंदिरा गांधी आई, फिर उन्होंने एक ट्रीटी की, फिर मोरारजी देसाई फिर आए, मतलब इमरजेंसी के बाद, फिर उन्होंने और अच्छे रिलेशन किए नेपाल से, फिर इंदिरा गांधी आए। इंदिरा गांधी ने बोला भैया देखो ऐसा नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा तुम चाइना के पास जा रहे हो। तो उसके बाद फिर कैसे सिविल वॉर हुआ वो छोड़िए उसको भी, ठीक है। तो 1976 चाइना ने बोला चलो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, जो चाइना की CAMC जो इनका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा चले बनाते हैं यार। लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। 2013 जब शी जिनपिंग आए, उन्होंने कहा अब बनाते हैं। $305 मिलियन का पूरा प्रोजेक्ट था, जिसमें से $215 मिलियन किसके पास से आए, चाइना के एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से लोन है ये। बाकी $37 मिलियन जो है वो एशियन बैंक ने दिए, ओपेक ने दिए 11 मिलियन के करीब, बाकी और भी चाइना से पैसे आए। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6 महीने पहले इनॉग्रेट हुआ। अब ऑपरेट तो हो गया, इनॉग्रेट हो गया, एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट अभी तक नहीं आई यहां पे। और अभी आई है चाइना की फ्लाइट आई है, जिसमें 2,80,000 के करीब पैसेंजर्स, बहुत सारी फ्लाइट्स आई। ड्रैगन रेस करेंगे नेपाल में, ड्रैगन रेस करेंगे। चाइना के जो ऑफिशियल्स है वो बोल रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। लो, अब पाकिस्तान में जब ग्वादर बनाया था तो पाकिस्तान वाले हम दुनिया जीत लेंगे ऐसे थे, हम जीत लेंगे दुनिया, एक गंदी मिमिक्री। तो हम तो दुनिया जीतेंगे और चाइना की बदौलत जीतेंगे। चाइना ग्वादर बना रहा है, खत्म सारी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की दिक्कत खत्म, पाकिस्तान खत्म। तो पाकिस्तान खत्म, ग्वादर बना, डेट ट्रैप में फंस गया पूरी तरीके से। इतना पैसा पाकिस्तान जिंदगी में वो लोन कभी चुका नहीं पाएगा। वो पूरा का पूरा एरिया चाइना को चला गया। और पाकिस्तान के इंसर्जेंसी का कारण सबसे बड़ा यही ग्वादर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब और ज्यादा हमलावर हो गई है। नेपाल में चलो पाकिस्तान का ये तो है कि चलो ऐसी की तैसी कर देंगे, बलोच उखाड़ के फेंक देंगे ग्वादर, आ जाना। फिर चाइना वैसे भी जाते हैं तो बड़े डर डर के जाते हैं, कोई कभी सुसाइड बॉम्बिंग हो जा रही है। लेकिन अब नेपाल क्या करे? नेपाल, अब देखिए चाइना ने $1 ट्रिलियन के करीब बांटे पूरी दुनिया को लोन्स BRI के। ये भयानक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। डेट ट्रैप में चाइना फंसाता है, बहुत सारे देशों को फंसाया, पैसे के चक्कर में हर कोई आ जाता है। अबे चाइनीज, तुम बड़े पे क्यों जाओ? ये चाइनीज लोन ऐप ससुरे, ये जब बुरी तरीके से मार रहे लोगों को तो बड़े पैमाने पे खेल चल रहा है। और चाइना जब लोन देता है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, क्या शर्तें हैं क्या है कुछ नहीं। कहो तो उसमें यह भी लिख जाए कि भैया देखो तुम्हारे लीडर को हमारे यहां नाचना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल नाच देंगे, कुछ नहीं पता क्या लिख दे वो, तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अब नेपाल में भी यही हो रहा है। तो अब नेपाल में सरकार कह रही कि नहीं नहीं, अरे 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 कोई हम BRI का पार्ट नहीं है, सब गलत है। चाइना कह रहे ऐसे कैसे नहीं हो बेटा, पैसा हमने दिया है, लोन तुमको देना है। 2026 में लोन रिपेमेंट करेगा नेपाल, हालत खराब हो जाएगी, बैंड बच जाएगी नेपाल की। नेपाल की इकोनॉमी भी बहुत, ये तो इंडियन रुपी से लिंक्ड है वो, इसलिए नेपाल की इकोनॉमी बची है, वरना बहुत बुरी हालत है। क्राइसिस वहां पे भी बहुत ज्यादा है। जब भी भूकंप, क्योंकि हिमालय रीजन में है, कई बार भूकंप आता है नेपाल में, बहुत खतरनाक 2017 में आया था। भारत ने सबसे पहले अपनी सेना भेजी थी, NDRF जाओ। तो भारत भी अपनी तरह से बहुत चीजें करता है, ठीक है। लेकिन वही है कि प्रॉब्लम्स,
अच्छा, नेपाल की पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां पे कम्युनिज्म है। देखिए, टोटल 7 प्रमुख पार्टी को पहले समझिए कि नेपाल में मोनार्की थी, अभी भी है बट कॉन्स्टिट्यूशनल है वो। तो नेपाल में मोनार्की थी, ठीक है। अब यहां राजा महाराजाओं का राज 2008 तक चला है, 2008 तक। अभी भी कुछ लोग कह रहे डेमोक्रेसी हटाओ, ये लेके आओ, ये लोग ज्यादा बेटर रूल करते हैं। फिर 2008 में, मतलब इससे पहले 1996 में सिविल वॉर शुरू हुआ था, वो खत्म हुआ तो मोनार्की हटी। तो अब 2008 में नया संविधान बना। सबसे बड़ी कांग्रेस है, सबसे बड़ी पार्टी है इनकी नेपाली कांग्रेस। आप वहां की कांग्रेस, मतलब जैसे भारत की कांग्रेस है, ये समझ लो। और वहां जो दूसरी पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, CUML, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की। तो केपी ओली, ये सब इन्हीं के थे। अभी जो पुष्प कमल दहल, ये सब कम्युनिस्ट। तो अब ये प्रो चाइना ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए, कुछ भी करके प्रो चाइना रहेंगे। और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स फैलाते भी हैं ये थोड़े, कितना भी कह ले तो ये चाइना की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि चाइना खुद एक कम्युनिस्ट नेशन है। हमारे लिए बेटर ये है कि नेपाली कांग्रेस है। हालांकि अभी नेपाली कांग्रेस के ही प्रेसिडेंट जो हैं, प्रचंड है ना, वही है ना, वो है इस समय सत्ता में। लेकिन दूसरी तरफ जो PM है वो तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं नेपाल में भारत के लिए। भारत क्या करे? भारत जितना ज्यादा हो सके। अच्छा, कई बार ब्लॉकेट भी लगता है, आपको पता है। कई बार, अभी 2016 का ब्लॉकेट तो बहुत ही एक्सट्रीम था, ठीक है, कम्युनिटीज को लेके। कई बार जो उनका नया संविधान आया, बड़ा मुश्किल रहता है वहां पे। जो लोग भी रहते हैं, जो कम्युनिटीज भी रहते हैं, उनकी बात किसी और दिन। और कई बार ब्लॉकेट लगा भी है, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस भी खड़ी हुई है, क्योंकि रोड सब कुछ तो हम शेयर करते हैं। अभी काला पानी लिम्पी धुरा आपने इशू देखा। अबे रोड बना दी मानसरोवर तक, भैया कब से बन रही है वो? आज से थोड़ी ना बन रही है। लेकिन नेपाल की सरकार दिक्कत में, तो उन्होंने क्या किया, रुको बेटा अभी एक इशू लेके आते हैं, ये वाला इशू, काला पानी, ये नदी वाला एरिया हमारा है, तुमने कैसे मैप में हमारा एरिया दिखा दिया। एंटी इंडिया सेंटिमेंट हर सरकार का होता है कि जहां पे उनके ऊपर बात है, बस एक राष्ट्रवादी मुद्दा दे दो, वो खेलते रहेंगे लोग, इसी पे ही सब भूल जाएंगे। तो यही नेपाल में चल रहा है। तो भारत को करना तो यही चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके नेपाल के करीब जाने की कोशिश करे, जो कि भारत कर भी रहा है। लेकिन इससे ज्यादा भारत कुछ कर भी नहीं सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। एड दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर रहा है, ट्रेड दे रहा है, और क्या कर ले, क्या कर ले। तो भारत बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अब नेपाल को भी यह समझना पड़ेगा, और नेपाल की जनता को यह समझना पड़ेगा कि ये भारी पड़ सकता है, पोखरा वाला इशू। समझिए इस बात को। बाकी आप हमारे NLP कोर्स को बहुत बढ़िया से अवेल करें, और बहुत सारे नेपाली स्टूडेंट्स भी हमारे, बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके, और काफ़ी कोर्स में भी एनरोल्ड हैं जो हमारे नॉन अकेडमिक रहते हैं। ऐसे ही अपना प्यार हमको देते रहें। थैंक यू सो मच।